Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss our first poem of our book Honeysuckle, that is a house, a home. So what is the difference between a house and a home? अगर हम हाउस या होम अगर पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे लिए तो इसका मतलब सेम ही है ना? बट इट इज़ नॉट द सेम. हाउस और होम दोनों में डिफरेंस है. इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. A house, a home. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner and then read the poem. चलिए. What is a house? It is brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. Now, what is a house? It is brick and stone and wood that is hard. अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक हाउस क्या है, कि एक जो हाउस होता है वो किससे बना होता है, ब्रिक्स से, स्टोन्स से एंड वुड दैट इज़ हार्ड, और बहुत हार्ड वुड जो होती है, लाइक हम जब डोर्स बनाते हैं तो उसकी जो आउटलाइन होती है डोर्स की, जिसमें डोर फिट किया जाता है, तो दैट इज़ मेड ऑफ वुड. और जो डोर्स होते हैं वो वुड के बने होते हैं, विंडोज़ वुड की बनी होती हैं, और जो हमारी दीवारें होती हैं वो ब्रिक्स एंड स्टोन का मिक्सचर होती हैं, है ना. सैंड, स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, ये सब चीज़ें इसमें बिल्डिंग बनाने में जो यूज़ होती हैं. तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, व्हाट इज़ अ हाउस? एक हाउस क्या है? इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड. ये बहुत हार्ड वुड से बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है और स्टोन से बनी हुई एक बिल्डिंग होती है जो एक हाउस है. और क्या क्या होता है इसमें? सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. इसमें जो विंडोज़ होती हैं उसमें मे बी कहीं ग्लास विंडोज़ भी होती हैं, तो ग्लास का यूज़ भी होता है. एंड परहैप्स अ यार्ड, और इसमें एक यार्ड जो खुला आंगन है वो भी हो सकता है. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof. Now it is eave and chimneys. अब eaves क्या होता है? eaves होता है overhanging edge of the roof. ओवरहैंगिंग एज ऑफ द रूफ मतलब जो छत बनती है ना, तो छत के कई बार थोड़ा सा आगे को बढ़ा के भी छत बनाई जाती है. एक तो मेन जो रूफ है हमारी वो, और उसके थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए, जब आउटर के लिए, जैसे हमारा घर अच्छा दिखे तो आउटर डिज़ाइनिंग की जाती है जिसमें थोड़ा सा छत को आगे को बढ़ाया जाता है, जिसे लेज भी बोलते हैं. सो इट इज़ ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. और इसमें ये वाली ईव्स भी होती हैं घर के अंदर कभी कभी, एंड चिमनीज़ जैसे कि जो धुएं को बाहर निकालने के लिए वो चिमनीज़ लगाते हैं हम किचन में, वो होती हैं. एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल्स लगी होती हैं फ्लोर्स के ऊपर. तो इस तरह से ये घर में जो भी चीज़ें हमारे घरों में लगी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों से मिलके एक हाउस बनता है. एंड स्टक्को एंड रूफ. और स्टक्को क्या होता है? प्लास्टर, जो दीवारों पे प्लास्टर किया जाता है ना, तो वो भी होता है. एंड रूफ, और इसी में छत भी होती है, छत जो हमारे घर के ऊपर होती है, लाइक दीवारों के ऊपर, जिसके ऊपर ये दीवारें टिकी होती, जिस जो छत है जैसे वो हमारी दीवारों के ऊपर टिकी होती है, दैट इज़ रूफ. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसमें बहुत सारे डोर्स भी होते हैं. जैसे हमारे घर में कितने रूम्स हैं, तो उसमें कितने अलग अलग रूम में अलग अलग डोर लगा होता है. बाथरूम में डोर होता है, किचन का डोर होता है, आउटर डोर होता है. तो इस तरह से बहुत सारे डोर्स होते हैं. तो इस तरह से जो भी एक बिल्डिंग में, हमारे घर में हम जो चीज़ें अपने आसपास देख सकते हैं कि हमारा घर किस किस चीज़ से बना हुआ है, वो सब चीज़ें एक मिलके एक घर को बनाती हैं, जिसे यहाँ पोएम के अकॉर्डिंग हाउस बोला गया है. ठीक है. सो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. What is a house? It is brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. तो इस तरह से we can underline also कि bricks, stones, wood और window glass and then yard, बहुत बड़ा आंगन,
या छोटा भी हो सकता है। एंड इट्स ईव्स, ईव्स जो मैंने अभी बताया कि लेज की तरह, जैसे ओवर हैंगिंग रूफ होती है, छत को थोड़ा सा आगे को बढ़ा के कुछ डिज़ाइनिंग की जाती है, दैट इज़ ईव्स। एंड चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टको रूफ एंड बहुत सारे डोर्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक घर बनता है। नाउ वी हैव टू सी कि होम क्या होता है। What is a home? Home क्या है? It is loving and family and doing for others. It is brothers and sisters and fathers and mothers. It is unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. अब होम क्या है? हाउस है, बिल्डिंग, ठीक है। और होम क्या है? उस घर में रहने वाले इंसान। इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। होम किस चीज़ों से बनता है? किस किस से बनता है होम? हमारे फैमिली मेम्बर्स से, जिनको हम प्यार करते हैं, आर लव्ड वंस, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनसे, चाहे वो हमसे बड़े हैं या छोटे हैं। और फैमिली मेम्बर्स से, जैसे कि हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर, मदर। अब ज़्यादा अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो फादर्स बड़े पापा होते हैं, अपने पापा होते हैं, एंड मदर्स बड़ी ममा होती हैं ना। सो इसलिए यहाँ पे फादर्स एंड मदर्स लिखा है। और एंड डूइंग फॉर अदर्स, और किससे बनता है घर? कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी हम उन्हें, उनके लिए हम, हमारे अंदर से एक फीलिंग रहती है कि हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, है ना। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं फैमिली में रहते हुए। सो इट इज़ लविंग इन फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। जब हम एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका भी काम शेयर करते हैं। लाइक हमारी मम्मा जो है हमें प्यार करती हैं तो हमारे लिए खाना बनाती हैं, है ना। मम्मी घर का सारा काम भी मैनेज करती हैं, किचन को मैनेज करती हैं, देन आफ्टरवर्ड्स कपड़े भी धोती हैं। और वो बच्चों से थोड़ी उसके बदले में कुछ लेते थोड़ी हैं मम्मी पापा, है ना। मम्मी पापा जैसे बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके बदले में उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। तो इस तरह से किसी दूसरे, अपने आपस में रहते हुए एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को प्यार करना और प्यार से रहना। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, एंड इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और आगे देखिए, इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स। अनसेल्फिश जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम एक दूसरे के लिए कोई काम करते हैं या हेल्प करते हैं किसी की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो हम अनसेल्फिशली, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, हम बिल्कुल सेल्फलेस होकर उनके लिए हेल्प करते हैं और बदले में कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, है ना। हम अपने भाई बहन के लिए जो भी करेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो मैंने उसके लिए किया तो वो भी हमारे लिए करे, है ना। ऐसी मन में फीलिंग नहीं होती। कभी खेल खेल में ऐसा बोल दें तो वो बात अलग होती है। So it is unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. And kindly sharing मतलब हम मिलजुल कर खाते हैं, कोई भी हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ है मानो, तो हम शेयर करते हैं। ये ऐसा तो नहीं होता कि हम अकेले ही वो चीज़ अलग से खा लें और किसी को पूछें भी नहीं। मम्मी देती है हमको तो मम्मी सबको, बच्चों को इकट्ठा, सारे बच्चे मम्मी पापा के लिए इक्वल होते हैं, है ना। 2 भाई बहन है, 3 है, तो घर में सबको इक्वली सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि एक को ही मिलेगा दूसरे को वो चीज़ नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। सो इट इज़ काइंडली शेयरिंग। और ब्रदर सिस्टर्स आपस में जो शेयर करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, कि एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से शेयर करके खाते हैं, हर चीज़ को शेयर करते हैं, अपनी सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, बाकी सब चीज़ें भी शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और हम दूसरे को ये शो करते हैं, एंड लव्ड वंस जिन्हें हम प्यार करते हैं, और उन्हें ये शो करना कि दैट यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि हम लोग हमेशा केयरिंग हैं, मतलब हम दूसरे की केयर कर रहे हैं। जैसे बड़े भाई बहन होते हैं तो वो छोटे भाई बहन की बहुत केयर करते हैं, उनके लिए बहुत करते हैं, उनकी सेल्फलेसली उनकी हेल्प करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ये अंदर से प्यार होता है जो हम अपने भाई बहन का ख्याल करते हैं, और अपने मम्मी पापा के लिए वारिड रहते हैं। अपने मन में हमारे मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स होती, प्यार वाली। सो इसके बदले में हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट हमारे मन में नेचुरली उनके लिए फीलिंग्स है, और मम्मी पापा के मन में नेचुरली हमारे लिए फीलिंग्स होती है। वो हमें प्यार करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी ज़रूरतों को
को पूरा करते हैं, इवन हमारी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स का भी ध्यान रखते हैं. सो दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हमसे इसके एक्सचेंज में कुछ भी नहीं मांगते हैं, और हम भी जब अपने मम्मी पापा या भाई बहन की हेल्प करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ नहीं डिमांड करते. सो दिस इज़ अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग. जब कुछ भी खाते हैं तो शेयर करते हैं, कोई सामान है वो भी आपस में शेयर करते हैं, और हमेशा अपने लव्ड वंस, अपने जो भाई बहन है, मम्मी पापा के लिए हम ये जो चीज़ें हम करते हैं उससे हमारी यही फीलिंग शो होती है कि हम उनकी केयर करते हैं और वो हमारी केयर करते हैं. सो जो एक होम है वो इसके फैमिली मेम्बर्स से बनता है, प्यार से बनता है, शेयरिंग से बनता है, सेल्फलेस एक्ट्स से बनता है. ठीक है. और जो हाउस है वो एक बिल्डिंग है जो ब्रिक्स, स्टोन्स, सैंड एंड मेटल एंड स्टक्को एंड रूफ्स, ओवरहैंगिंग लेज और ईव्स, चिमनीज. सो इन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है हाउस, और रिश्तों को मिलाकर, प्यार को मिलाकर वो बनता है एक होम. So with this, our poem has come to an end. I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.